हाँ देखा। हाँ बस। मतलब पिछली बार। हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। तासु तैयार हो गए स्कूल के लिए और मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है। और यहाँ पर तासु दे रहे हैं पानी पापा को पीने के लिए। और आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है पोहा। तो ये सब्जियाँ मेरी मतलब पक गई हैं, तो अब इसमें मैं पोहा ऐड कर दूँगी। और पोहा ऐड करने के बाद मैंने बनाने के बाद तासु को लंच पैक कर दिया। और अब सुनील जा रहे हैं छोड़ने। और आज थोड़ा सा लेट हो गया है। और ये तानी सुबह सुबह सो के उठ के बैठ गई हैं। और ये देखो गमले एक हफ्ते में कैसे हो गए हैं, क्योंकि पानी वगैरह पड़ा नहीं। तो और ये घर से लेके आए थे पुदीना, तो लगाया तो लग गया। और ये मेरा करी पत्ता भी देखो कितना अच्छा हो गया, हरा भरा, तो देखने में अच्छा लग रहा है। और ये तासु गए स्कूल। और तासु को छोड़ने के बाद सुनील आ गए वापस। तो इसके बाद अब हम लोग भी करेंगे नाश्ता। और नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हम हो गए हैं तैयार। और तैयार होने के बाद अब चल रहे हैं हॉस्पिटल। तो सुनील को थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो वही दिखाने जा रहे हैं सुनील को हॉस्पिटल। वो तो कह रहे थे नहीं जाऊंगा, बट मैंने कहा नहीं दिखा लो। कई बार होता ना कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लापरवाही कर दो तो फिर ज़्यादा दिक्कत कर जाती हैं। तो इसलिए ये था चलो। और सुबह सुबह हॉस्पिटल भी 9 बजे खुल जाते हैं, तो भीड़ भी नहीं होती सुबह। और आराम से हो जाता है जो काम। वही फिर शाम को जाओ तो ज़्यादा भीड़ होती है, तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो ये मेरे घर के पास में ही है, तो वहीं पे जा रहे हैं पहले। और आजकल थोड़ा मौसम रूखा हो गया है, गर्मी होने लगी है, तो हवा चलती है ना तो धूल बहुत उड़ती है। तो मास्क लगा लो ना तो सेफ्टी रहती है और सही भी रहता है, डस्ट नहीं जाती है, नहीं तो पता चला। और एनसीआर वगैरह में तो वैसे भी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम रहती ही है, 12 महीने ही रहती है। कहीं धुंध रहती है, कहीं कोहरा रहता है, कहीं धूल रहती है, कुछ ना कुछ बना ही रहता है। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं, तो अब हम लोग चल रहे हैं हॉस्पिटल। तो सुबह सुबह भी हॉस्पिटल खुल तो जाता है 9 बजे, पर भीड़ नहीं रहती, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं आते। तो वही होता है ना, लोग जो आ जाते हैं तो पहले से नंबर ले लेते हैं, तो सही रहता है। तो यहाँ पर देखो भी बिल्कुल शांति है, ज़्यादा कोई है नहीं। तो हमें दिखाना था फिजिशियन को, तो हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो अभी 10 बजे आएंगे। और अगर आपको मतलब और अच्छा दिखाना है तो जिसकी मेन ब्रांच है तो वो थोड़ी आगे है सदर में जाके, तो आप वहाँ चले जाओ। तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर का नाम बताया, तो बोले उनको दिखाना, सीनियर डॉक्टर है, अच्छा देखते हैं, मतलब उनका ट्रीटमेंट अच्छा है। तो फिर हम लोग आ गए वहाँ पे मेन ब्रांच पे। तो यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पर मतलब हर डिपार्टमेंट के आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे। चेकअप वगैरह जो होते हैं तो यहीं पे हो जाते हैं, मेडिसिन वगैरह सारा कुछ फैसिलिटी है। तो यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। तो हम लोग भी आ गए थे, तो हम आ गए थे 9:30 बजे। और डॉक्टर्स आते हैं ज़्यादातर 10 बजे। कुछ डॉक्टर थे 9 बजे आ गए थे, लेकिन जो जिन्हें हमें दिखाना था वो बोले 10 बजे आते हैं। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं। तो फिर ये था कि जो पहले जो करना होता है बीपी वगैरह लेना होता है, तो यहाँ पे सुनील का बीपी चेक कर रही हैं। वो तो बीपी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं थी बीपी वगैरह में, सब कुछ ठीक था। बट उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मतलब देखा दिखा लेते हैं। और वैसे भी जिसको तकलीफ़ होती है ना, फिर उसको बोलो तो वो बोलेगा अरे कोई बात नहीं, बाद में दिखा लेंगे। अगर थोड़ा सा ध्यान दे दो तो फिर सही रहता है। तो मैंने कहा नहीं, आज दिखा लेते हैं, टाइम भी है और कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए। मन का कन्फ्यूज़न जो होता है ना, वो शंका ज़रूर दूर कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने दिखा लिया था, तो डॉक्टर ने बोला ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, सब नॉर्मल है।
पर फिर भी थोड़ी दवा दी उन्होंने 1 हफ्ते की, बोले खाओ आप ठीक हो जाओगे। थोड़ी वीकनेस सी लग रही थी, तो यहाँ पर हमने दवा वगैरह ले ली है और अब चलेंगे घर। तो टाइम काफ़ी लग गया हमको यहाँ पर ये कि हो गया और टेंशन फ्री हो गए। जो चीज़ें मन में शंका थी, जिन चीज़ों की जो लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ऐसा ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। तो अब हम लोग आ गए वापस घर। तो घर में तानी है, केवल तासु तो स्कूल ही गए हैं। तो तानी थी तो आराम से अकेले थी, कोई टेंशन नहीं थी, तो वे बैठे अपना कंप्यूटर देख रही थी आराम से। नाश्ता वगैरह हो ही गया था, बाकी सब कुछ हो गया था, कोई काम बाकी नहीं था। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा बैठ के आराम कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना बाहर से आओ कहीं से, तो ये होता है ना थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स हो लो, फिर आगे का देखते हैं कि क्या करना है। तो आज मुझे जाना है नोएडा, तो वही होता है ना कि अभी खाना भी बनाना है, फिर तासु को लेने जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले अपना दाल मखनी बनानी है, तो दाल वगैरह धुल के चढ़ा देते हैं, तब तक बॉयल होगी, चावल चढ़ा देंगे, तो तानी देखती रहेगी और हम अपना तासु को ले आएंगे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा जाने में भी टाइम लगता है, तैयार होंगे जाएंगे, तासु आएगा तो खाएंगे, मतलब टाइम काफ़ी लग जाता है धीरे धीरे करके। तो ये था कि तो मैंने अपना दाल चावल चढ़ा दिया था, मैंने तानी को बोल दिया है कि तुम देख लेना, और अब मैं जा रही हूँ तासु को लेने, क्योंकि सुनील आके लेट गए थे, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो अब मैं तासु को लेके आऊँगी, फिर इसके बाद हम लोग भी रेडी होंगे, मतलब पहले तो लंच करेंगे फिर। और इतनी तेज़ धूप है ना कि देख के ऐसे लगता है किधर से जाएं किधर से ना जाएं। 2 तरफ रास्ते हैं ना, तो यही होता है किधर से जाओ, एक तरफ जाओ तो पूरी डायरेक्ट धूप लगती है, और एक तरफ होता है ना कि जैसे बिल्डिंग्स हैं तो आप किनारे किनारे चले जाओ तो आपको दिक्कत नहीं होती, पेड़ पौधे पड़ जाते हैं। तो वही मैंने सोचा इधर ही चलते हैं। और अब घर के अंदर तो मौसम अच्छा रहता है, लेकिन बाहर निकलो तो आपको गर्मी महसूस होती है। तो यहाँ पर तासु को मैंने पिक कर लिया है, और अब हम लोग लंच वगैरह करने के बाद रेडी हो गए हैं नोएडा चलने के लिए। तो नोएडा मुझे क्यों जाना पड़ रहा है, क्योंकि आज थोड़ी भागम भाग भी बहुत हो गई, और मुझे जुकाम खांसी तो है ही है। तो आज कुछ खास है नोएडा में, तो खास ये है कि आज तुषार का हैप्पी बर्थडे है, तो इसलिए तो तासु ने बोला कि भैया के लिए गिफ्ट लेते हैं, तो मैंने कहा चलो ले लो। तो पता नहीं कौन सा नाम बता रहा था, बट वो था नहीं उनके पास, तो मैंने कहा जो है उन्हीं में से ले लो, क्योंकि हम ऐसे ही लेट हो गए हैं, और जाएंगे तो फिर जाओ तो फिर टाइम से पहुंच जाओ, लेट जाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाओ ना तो फिर उतनी दूर जाओ भी और आप आराम से बैठ भी ना पाओ, बातचीत ना हो पाए, तब भी अच्छा नहीं लगता। तो ये हम लोग आ गए मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो का वेट कर रहे हैं, मेट्रो आ जाए बस। एक बार मेट्रो में बैठ जाओ ना तो फिर टाइम नहीं लगता, फिर तो लगता है बस बैठ गए तो बस पहुंच जाएंगे। और घर से निकलने में सोचने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और दिक्कत काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए लगता था जाएं कि ना जाएं। सुनील की भी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ी थी, तो ये था कि क्या करें क्या करें। फिर बोले कोई नहीं तुम जाओ, चली जाओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग आ गए, और हमारी मेट्रो भी आ गई। और इसके बाद अब हमको यहाँ पे हम आप पहुँच गए राजीव चौक। तो हमें वहाँ पे एक्सचेंज करना पड़ता है येलो लाइन से ब्लू लाइन में। तो अब हम लोग येलो लाइन से उतर के ब्लू लाइन में जा रहे हैं।
और ये देखो यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेशन है और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। एस्केलेटर भी बोझ नहीं उठा पा रहा, मतलब ऐसे लग रहा है ज़्यादा ही स्लो चल रहा है। और अब हमने आधी दूरी कवर कर ली है, आधी बची है। और तानी तासू का बहुत मन था जाने का, तो मैंने बोला चलो। और अच्छा लगता है, अपनों से मिलते रहना चाहिए, रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है। होता है ना कि आप जिससे जितना ज़्यादा मिलते रहोगे उतना ही आपका मन करेगा, ना मिलो तो फिर मन भी नहीं करने लगता, तो वही चीज़ है। तो अब हम लोग ब्लू लाइन के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग ब्लू लाइन में बैठेंगे। और ब्लू लाइन पे भीड़ क्या होती है, बहुत भीड़ होती भी है। और दूसरी चीज़ ये ऐसा स्टेशन है कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी बैठने के लिए सीट नहीं मिलेगी, आपको खड़े खड़े जाना पड़ता है। तो ये आ गई हमारी ब्लू लाइन की मेट्रो। तो ये बहुत भरी हुई थी और हम लोग जब पहुँचे तो ये बस बंद ही होने वाला था गेट, तो हम लोग फिर नहीं चढ़े था, दूसरी में आएगी तो उसमें चढ़ेंगे। और हर 5 मिनट में रहती है तो दिक्कत भी नहीं होती, ज़्यादा अगर गैप हो तो फिर ज़्यादा वेट करना पड़ता है, तो इसलिए ये था कि चलो कोई नहीं। तो अब हमारी आ गई थी तो हम लोग बैठ गए। और ये देखो अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ से अक्षरधाम दिख रहा है। तो तासू ने अपना वीडियो बनाई, तासू बोला देखते हैं मम्मी किधर आएगा, मैंने कहा इधर आएगा। तो और हमको लाइट्स वगैरह जल गई हैं यहाँ पे, बहुत अंधेरा तो नहीं हुआ है लेकिन ये है कि हाँ लाइट्स जल गई हैं। तो अब हम लोग पहुँच गए सेक्टर 34। और जब आप कहीं जा रहे होते हैं ना आप, और टाइम से पहुंच जाओ ना, तो बहुत अच्छा लगता है, भागम भाग भी नहीं होती और आराम से आप पहुंच जाते हो। तो बस अब यहाँ से बाहर निकल के हमें ऑटो या रिक्शा वगैरह जो भी मिलेगा ले लेंगे। वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस ही है, बट ये है ना कि रिक्शा ले लो तो आराम से पहुंच जाएंगे। दूसरा किसी को रोज़गार भी मिल जाता है ना, बेचारे बहुत देर से खड़े होते हैं कई बार रिक्शे वाले। तो और वॉकिंग डिस्टेंस है तो आप टहलते घूमते भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से। और लाइट सब जल गई हैं, मतलब 7 o'clock हो गया हमें। तो ये हमने कर लिया रिक्शा। और यहाँ पे रिक्शा ना मतलब काफ़ी, मतलब पता नहीं कब से नहीं बैठे होंगे, तो मैंने बोला रिक्शे से चलते हैं। ये तो होता है ना, ई रिक्शा ऑटो के चक्कर में कोई इनको बुक नहीं करता बेचारे। अब क्या करें, जिसके पास जो साधन है अर्निंग वही करेगा। और इसमें दोनों तरफ को बैठते हैं ना, आगे पीछे की तरफ भी आप बैठ सकते हो। तो तासू कह रहा है मम्मी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि पहली बार बैठा है, तो अपना पीछे को मुँह करके आराम से इंजॉय करते हुए आओ। तो मैंने कहा चलो सही है, मतलब रिक्शे का मज़ा लेते हैं। और दूर भी नहीं है, दूर होता तो ये होता कि भाई ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम तो मान लो ज़्यादा लग ही जाता है उन ई रिक्शा या ऑटो की कंपैरिजन में, बट वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं, उतर के बस अब सोसाइटी में अंदर घर पहुंचने वाले हैं। तो ये देखो, अब तानी तासू को पता रहेगा ना, अब यहाँ से पता होता है तो फिर नहीं रुकते, फिर नहीं देखते कि पीछे मम्मी आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये आ गए हम लोग और टाइम से पहुँच गए, मतलब बिना देरी किए। और तानी तासू को तो वैसे भी बहुत खुशी थी, भैया का बर्थडे है भाई।
तो तानी तासु तो आगे पहुंच गए। और ये देखो गमलों में कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, कितने हरे भरे हैं। और ये हम भी पहुंच गए अब। तो फाइनली आ ही गए। घर में तो बहुत कन्फ्यूजन था, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, क्योंकि एक तो सुनील की दिक्कत, दूसरी मेरी खांसी जुकाम की दिक्कत थी। तो ऐसे फीवर तो नहीं था, बट ऐसे अंदर से वही फील आ रहा था। बट ये था चलो पहुंच ही गए। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम आ गए गुड़गांव से नोएडा। तो ये देखो, तो ये आए बर्थडे बॉय तुषार भैया। तो इन्हीं का है आज हैप्पी बर्थडे, तो उसी की पार्टी करने आए हैं हम लोग। तो ये मतलब हम दूसरे कंडी मेहमान थे। एक भैया बैठे हुए हैं, बाकी अब हम लोग पहुँचे थे, अभी और कोई नहीं आया। तो हम लोग फिर भी इतनी दूर से गए थे तो टाइम से ही पहुँच गए समझो। और ये कुछ ऑर्डर किया हुआ है तो शायद आ गया है इनका, तुषार का। तो वही देख के खुश हो रहा है। और अब आ गए वेद भैया, आ रहे हैं लोग धीरे धीरे। भाइयों को बेचारे सबके पैर छूने पड़ते हैं। ये आया शायद ऋचा का वो मोबाइल, और ऋचा से ज़्यादा एक्साइटमेंट है तुषार को खोलने की, देखने की। और तासु को, लड़कों को ना होता ही इन सब चीज़ों की। स्माइल देखो चेहरे की, कितना ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं। और किचन में बन रहा है खाना, तैयारी चल रही है बर्थडे की। और हम लोग ये अपना पानी वगैरह पी रहे हैं। मुझे ये दिया जाना होगा, गाँव में खाओ तो दिन में ट्रेन उठाओ। कवर नहीं है वो, पेपर है पक्की बात। शीशा नजर करे। होंगे वो पे 20 रुपए देना। भैया फ़ोन में ही मस्त हैं, आ गया कैसा है क्या है। और अब आ गए तासु के बड़े पापा भी ऑफिस से, और उनका केक भी आ गया। और आजकल जोमेटो है तो टाइम भी नहीं लगता, अपना आराम से कुछ भी ऑर्डर करते रहो बैठ के। और यहाँ पर स्वाति दीदी, जीजू सब लोग आ गए थे, मतलब आ गए हैं, ठीक है। और ये चाय नाश्ता करने के बाद अब हो गया बर्थडे की केक कट करने की तैयारी। ये था केक काट लेते हैं, फिर इसके बाद आगे खाने पीने का वो करते हैं। तो यहाँ पर दो केक आ गए। तुषार भैया केक तुषार भैया ने मंगाया, ऑर्डर किया, और एक वेद भैया ने मंगाया। तो हैप्पी बर्थडे तुषार। तो यहाँ पर ये देखो केक कटने की तैयारी हो रही है। तो ये था कैंडल वगैरह लगा लो, और सब लोग हो गए रेडी तुषार को विश करने के लिए।
तो यहाँ पर केक कटिंग होने जा रही है, तो सार काटेंगे केक। तो ये हो गया भाई, केक कट गया, जिसके लिए हम उतनी दूर से आए हैं। तो ये हैप्पी बर्थडे तुषार, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और हमको 2 घंटे लग जाते हैं पूरे, मतलब यहाँ से जाने से, घर से घर तक 2-2.5 घंटे लगते हैं जाने में। सोचो कितनी दूर से गए हैं पार्टी करने। तासो के तुषार भैया, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, सबसे बड़े वाले बड़े पापा, और दीदियाँ। सही रहता है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो घर में ऐसे कोई फंक्शन तो रहते नहीं कुछ करने का। एक बर्थडे ही होता है जो टाइम टाइम आ जाता है कम से कम, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वही है ना, गेट टुगेदर हो जाता है थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है। तो ये है सबकी बारी, तो अब मेरी बारी आई, हम भी तुषार को केक खिला। तो केक खिलाने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा सजा भी दिया केक से। इतना तो बनता है, बर्थडे हो और केक से फेशियल ना हो तो बेकार है। तो देखो बेचारे को कितनी लग गई, फेस पे मलाई मलाई लग गई। अब आई ऋचा दीदी, ऋचा दीदी ने नहीं लगाया कहीं पे। ये तुषार के गांव के भैया, और ये तासू को भी एडवांस में सब लोग हैप्पी बर्थडे विश कर दे रहे हैं, क्योंकि अब तुषार भैया के बाद तासू भैया का बर्थडे आने वाला है। तो ये था, लो भाई तुम्हारा भी यहीं पे सेलिब्रेट हो जा रहा है। तो तुषार और तासू का बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद अब लग गई हैं थालियाँ सबके खाने की। तो ये था, चलो सब लोग डिनर कर लो। तो डिनर शुरू हो गया है। तो डिनर में बना है छोला, पनीर, पूड़ी और सैलेड। पुलाव नहीं बनाया गया रात की वजह से, ये था कि और उन लोगों के खाने के बाद अब लग चुकी है हम लोगों की थालियाँ, तो हम लोग भी खा लेते हैं। इसके बाद फिर अपना बैठ के बातें करो, कुछ भी करो। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो मम्मियों को आराम रहती है, मतलब ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सारी तैयारी हो जाती है आराम से, थाली भी लग जाती है, खाना भी हो जाता है। तो खाना हमारे भी खाने के बाद, सब कुछ होने के बाद अब हो चुकी है तैयारी जाने की। जिनको जिनको जाना है, तो हमको तो रुकना है, हम तो अब आएंगे नहीं, मतलब जाएंगे नहीं, रात हो गई है। और जब जाते हैं तो रुक के ही आते हैं, क्योंकि जाओ उतनी दूर फिर भगो तो बहुत भागम भाग हो जाती है। यहाँ पे वेद जा रहा है और स्वाति लोग जा रही हैं। तो अब हम लोग आ गए नीचे सबको छोड़ने, तो सब लोगों को विदा कर देते हैं। और विदा करने के साथ साथ थोड़ी वॉक भी हो जाएगी डिनर के बाद। तो ये वेद भैया बैठ चुके थे अपनी बाइक पे, पर ये था चलो एक सेल्फी हो जाए कंप्लीट सबकी, तो फिर
ये उतर गए। तो वेद भैया चला गया तो वेद भैया को तो अपना विदाई कर दी वेद भैया की। अब रह गई स्वाति दीदी और जीजा जी, उनके तासु लोगों के, तो उनकी भी विदाई करके फिर हम लोग अपना वापस आते हैं घर में। और खा पी के जब शाम को निकला ना तो शाम को अच्छा भी लगता है, और बाहर का मौसम भी मतलब अब अच्छा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, रात में तो वैसे भी अच्छा लगता है। तो ये था, चलो वॉक भी हो जाएगी। तो सब लोग नीचे आ गए हैं अब हम लोग। तो दोस्तों ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको अगला ब्लॉग आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर अब हम स्वाति दीदी को विदा करेंगे। तो दोस्तों ये था रीज़न जो मुझे नोएडा आना पड़ा, क्योंकि बर्थडे साल में एक बार ही आता है, और ये था कि चलो घूम भी आते हैं। घर से आए थे तो बच्चों की छुट्टियां थी इधर, तो उनका मन भी करता है। तासू के एग्ज़ाम थे, बाकी तानी के तो हो चुके थे, तो तासू के एग्ज़ाम बचे, बाकी तो था चलो आ जाएंगे। तो एग्ज़ाम है तो इस वजह से ये था कि सुबह हम लोग निकल चलेंगे। तो छोड़ने के बाद अब हम लोग आ रहे हैं टहलते घूमते वापस घर। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।